महाभारत ग्रंथ की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी, लेकिन इसका लेखन भगवान श्री गणेश ने किया। महाभारत के श्लोकों की संख्या लंबाई 1,10,000 से 1,40,000 है। महाभारत का रचना काल 3,100 से 1,200 ईसा पूर्व माना जाता है। महाभारत का मूल तत्व और आधार कौरवों और पांडवों के मध्य का आपसी संघर्ष था। महाभारत में मुख्य पात्र श्री कृष्ण, अर्जुन, भीष्म, कर्ण, भीम, दुर्योधन आदि है। महाभारत ग्रंथ का वाचन सबसे पहले महर्षि वेदव्यास के शिष्य वैशंपायन ने राजा जन्मेजय की सभा में किया था। राजा जन्मेजय अभिमन्यु के पौत्र तथा परीक्षित के पुत्र थे। इन्होंने ने ही अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्पयज्ञ करवाया था। भीष्म पितामह के पिता का नाम शांतनु था। उनके पिता का पहला विवाह गंगा से हुआ था। वेदव्यास जी को महाभारत पूरा रचने में 3 वर्ष लग गए थे। इसका कारण यह हो सकता है कि उस समय लेखन लिपि कला का इतना विकास नहीं हुआ था। उस काल में ऋषियों द्वारा वैदिक ग्रंथों को पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत मौखिक रूप से याद करके सुरक्षित रखा जाता था। प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी का महाभारत में कई बार वर्णन आता है। बलराम जी द्वारा इसके तट के समांतर प्लक्षपेड़, प्लक्षप्रस्त्रवण, यमुनोत्री के पास से प्रभास क्षेत्र, वर्तमान कच्छ कारण तक तीर्थयात्रा का वर्णन भी महाभारत में आता है। ऋग्वेद में वर्णित प्राचीन वैदिक काल में सरस्वती नदी को नदीत्मा की उपाधि दी गई थी। उनकी सभ्यता में सरस्वती नदी ही सबसे बड़ी और मुख्य नदी थी, गंगा नहीं। महाभारत में सरस्वती नदी के विनाश नामक तीर्थ पर सूखने का संदर्भ आता है, जिसके अनुसार मलेच्छों से द्वेष होने के कारण सरस्वती नदी ने मलेच्छ, सिंध के पास के प्रदेशों में जाना बंद कर दिया। महाभारत चंद्रवंशियों के 2 परिवारों कौरव और पांडव के बीच हुए युद्ध का वृत्तांत है। 100 कौरव भाइयों और 5 पांडव भाइयों के बीच भूमि के लिए जो संघर्ष चला, उससे अंततः महाभारत युद्ध का सृजन हुआ। महाभारत में विदुर यमराज के अवतार थे। ये धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के महान ज्ञाता थे। ऋषि मंदव्य के श्राप की वजह से उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। दुर्योधन ने भगवद गीता सुनने से यह कहकर मना कर दिया था कि वह सही और गलत के बारे में जानता है। अगर उसने कृष्ण की बातें सुनी होती तो युद्ध टाला जा सकता था। धर्म ग्रंथों के अनुसार 33 मुख्य भगवान हैं और उनमें से एक हैं अष्टवसु, जिनका जन्म शांतनु और गंगा के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी 8वीं संतान भीष्म थी। हम सभी जानते हैं कि महाभारत में दुर्योधन ने चौसर का खेल जीता और युधिष्ठिर से द्रौपदी को दुर्योधन की बाईं जंघा पर बैठने को कहने के लिए कहा। इसी वजह से वह खलनायक के रूप में जाना गया। लेकिन उस समय पत्नी को पुरुष के बाईं जंघा या बाईं तरफ और पुत्रियों को दाईं जंघा या दाईं तरफ रखा जाता था।